चुनाव से पहले सीएम बदलने का दांव कितना होता है सफल? बीजेपी कई बार आजमा चुकी है ये फॉर्मूला। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले सुषमा स्वराज को सौंप दी थी कमान। 2022 चुनाव से पहले गुजरात में बदल दिया सीएम का चेहरा। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायक अब नया मुख्यमंत्री चुनेंगे। दिल्ली में सियासी हलचल के बीच यह तय हो गया है कि आम आदमी पार्टी नए मुख्यमंत्री के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रहा है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री बदल गया हो। भारतीय जनता पार्टी तो एंटी इनकम्बेंसी की काट के लिए सीएम बदलने, सीएम फेज घोषित किए बगैर चुनाव मैदान में उतरने का दांव आजमाती रही है। तो आइए एक नजर डालते हैं कि आखिर चुनाव से पहले सीएम बदलने का दांव कितना सफल होता है। जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले सुषमा स्वराज को मिली कमान, चुनाव से ठीक पहले सीएम बदलने का दांव बीजेपी ने साल 1998 के दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चला था। पार्टी ने तब विधानसभा से ठीक पहले मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा को हटाकर उनकी जगह सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया था। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज तब 53 दिनों तक सीएम पद पर रही थी। बीजेपी सुषमा स्वराज की अगुवाई में ही चुनाव मैदान में उतरी और तब पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा। साल 1993 के चुनाव में 70 सदस्यों वाली दिल्ली विधानसभा की 49 सीटें जीतने वाली बीजेपी 1998 के चुनाव में 15 सीटों पर ही सिमट गई थी। 2022 चुनाव से पहले गुजरात में बदल दिया सीएम का चेहरा। गुजरात के 2022 के चुनाव से पहले 2021 में ही बीजेपी ने सूबे की सत्ता का चेहरा बदल दिया था। साल 2017 के चुनाव में बीजेपी के जीत के बाद विजय रूपानी को मुख्यमंत्री बनाया गया। सरकार का कार्यकाल 2022 में पूरा होना था और इसी साल चुनाव होने थे, लेकिन पार्टी ने 2021 में ही सीएम बदल दिया। बीजेपी ने गुजरात सरकार की कमान भूपेंद्र पटेल को सौंप दी। पार्टी का यह प्रयोग बेहद सफल रहा। बीजेपी विधानसभा चुनाव में 150 से अधिक सीटें जीत प्रचंड विजय के साथ सूबे की सत्ता में वापसी कर ली थी। चुनाव से पहले उत्तराखंड में कर दिया बड़ा बदलाव। बीजेपी ने उत्तराखंड चुनाव से ठीक पहले तीरथ सिंह रावत की जगह पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बना दिया था। साल 2017 चुनाव जीतकर उत्तराखंड की सत्ता पर काबिज हुई बीजेपी ने जब तीरथ सिंह रावत को सीएम पद से हटाया तब वो 4 महीने के सीएम थे। तीरथ सिंह रावत से पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम हुआ करते थे। पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाने का दांव सही साबित हुआ और बीजेपी ने लगातार दूसरी बार चुनाव जीतकर सरकार बनाई। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य गठन होने के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब किसी पार्टी ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई हो। चुनाव से 2 साल पहले ही कर्नाटक में बदल दिया मुख्यमंत्री। कर्नाटक में साल 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने 2021 में ही सीएम बदल दिया था। पार्टी ने सीएम बीएस येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बना दिया था। दक्षिण में बीजेपी का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक की सत्ता बरकरार रखने के लिए शीर्ष नेतृत्व ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन यहाँ पार्टी को मात मिली। कर्नाटक चुनाव में विपक्षी कांग्रेस को शानदार जीत मिली और बीजेपी चुनावी बाजी हार कर सूबे की सत्ता से बाहर हो गई। मतलब कर्नाटक में बीजेपी का सीएम बदलने वाला फॉर्मूला फेल हो गया था। त्रिपुरा में मुख्यमंत्री बदलने का दांव हुआ कामयाब। बीजेपी ने सत्ता के नेतृत्व परिवर्तन का फॉर्मूला लेफ्ट का गढ़ रहे त्रिपुरा में भी सफलतापूर्वक आजमाया। बीजेपी ने साल 2018 के चुनाव में जीत के साथ पूर्वोत्तर के इस राज्य में पहली बार सरकार बनाई थी। सूबे में बीजेपी की सरकार बनी और बिप्लब देब सीएम बनाए गए। साल 2023 के चुनाव से पहले पार्टी ने बिप्लब देब की जगह मानिक साहा को मुख्यमंत्री बना दिया। सत्ता के नेतृत्व परिवर्तन का यह दांव त्रिपुरा में भी सफल रहा और बीजेपी लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में सफल रही। मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को सौंप दी कमान। किसी राज्य में चुनाव से पहले सीएम बदलने का सबसे ताजा प्रयोग हरियाणा में देखने को मिला, जहां बीजेपी ने लगातार 2 बार के सीएम मनोहर लाल खट्टर को पद से हटाकर सरकार की कमान नायब सिंह सैनी को सौंपी। हालांकि लोकसभा के चुनाव नतीजों पर इसका सकारात्मक असर देखने को नहीं मिला। यही वजह है कि बीजेपी को 10 में से 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। हरियाणा में फिलहाल विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। अब सूबे में बीजेपी का यह दांव कितना सफल रहता है ये तो 8 अक्टूबर की तारीख ही बताएगी, जब हरियाणा चुनाव के नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।